चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां यूपी में बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, मथुरा और काशी में हाई अलर्ट है। धार्मिक स्थलों पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। कई शहरों में तो सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और अलर्ट है। एसएसपी के द्वारा दरअसल ये कहा गया है, सूबे के कई शहरों में अयोध्या में 6 दिसंबर को दरअसल 1992 को हुई घटना को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां पुलिस की तैनाती हो चुकी है। दोनों इलाकों को 2 जोन, 4 सुपर जोन और 8 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं रामनगरी में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। आपको बताएं कि गुरुवार की देर रात वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर समेत अन्य मंदिरों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मंदिरों के आसपास चेकिंग अभियान चल रहा है। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में चेकिंग की गई ताकि कोई भी असामाजिक तत्व ईदगाह तक ना पहुंच पाए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। 150 से ज्यादा लोगों को पुलिस पहले ही शांति भंग में पाबंद कर चुकी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के पहले से ही 3 स्तरीय सुरक्षा होती है। आज पूरे आगरा रेंज से 700 अतिरिक्त पुलिसकर्मी मंगवाए गए हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के कारण पूरे क्षेत्र में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो जुमे की नमाज के चलते भी जो पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया है। यूँ तो 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा वहाँ पर रहती है, लेकिन फिर भी आगरा जोन से भी 700 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु आज जो है जनता में आत्मविश्वास का भाव पैदा करने के लिए पैदल गश्त और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी हमारे प्रमुख चौराहे हैं उन पे हम वाहनों की चेकिंग भी कर रहे हैं। हमने जो अयोध्या धाम क्षेत्र है उसको जोनों सेक्टरों में बांटा हुआ है। सेक्टर वार हमने ड्यूटियां भी लगा रखी हैं और साथ ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है हमारे, सीसीटीवी हुआ या फिर हमारा टीथर ड्रोन है, इसके माध्यम से सभी क्षेत्रों जितने भी हमारे स्थान है उन पर निगरानी रखी जाए। अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु आज जो है जनता में आत्मविश्वास का भाव पैदा करने के लिए पैदल गश्त और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। दिसंबर को बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था और हैं। तो देखिए, धार्मिक जगहों पर जो ड्रोन से निगरानी है वो की जा रही है। और आज के दिन दरअसल जो दर्शन पूजन करने के लिए जो धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, वो क्या कुछ उनकी भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। हुआ जो कि राम मंदिर हमारे हिंदू धर्म की आन बान शान है, जिससे हमें हमारे यूपी में राम मंदिर को लेके बहुत ही ज्यादा विदेशों में भी बहुत चर्चे में है। राम मंदिर की वजह से हम बहुत सुर्खियों में हैं। कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं आज के दिन आप? हम खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है। हम रामलला के आज दर्शन के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन शर्मा है। मार्केटिंग के और मार्केटिंग सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कि आप लोग जी आज 6 दिसंबर है, तो आज हम आज ही के दिन हमारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। तो और हमारा राम मंदिर आज 500 सालों बाद बन के बहुत ही जो हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण की बात है, तो वो बन के तैयार हुआ है। और इस पर अधिक अपडेट और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह का रुख करती हूँ, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अमर श्रीवास्तव भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। सबसे पहले मैं अयोध्या का ही रुख कर लेती हूँ शक्ति, क्योंकि राम मंदिर की अपनी एक महत्वता है और यहाँ पर भी अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है। जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसकी जो महत्वता है वो विदेशों तक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और इसको देखते हुए जो निगरानी है वो भी सख्ती से की जा रही है। शक्ति जी, बाबरी विध्वंस को 27 साल जो है वो बीत गए हैं। उसको लेकर के आज वही दिन है जब अयोध्या राम मंदिर
पे जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस था वो हुआ था। और इसको जो हिंदू जनमानस है वो बड़ी खुशियों के साथ मनाता है और जो मुस्लिम जनमानस है वो शोक मनाता है इसको लेकर के। अयोध्या की गलियां जो थी वो आज ही के दिन खून से लथपथ हो गई थी। और क्या नाम है, जब कारसेवक अयोध्या आए और मस्जिद के ऊपर चढ़े और बाबरी मस्जिद का जो पहला ढांचा था उसको ढहाया गया, उसके बाद में एक जन संदेश जो पूरे देश को गया वहां से। उसके बाद में क्या नाम है, यहाँ अयोध्या में जब राम मंदिर बन के तैयार हुआ तो लोग जो थे वो खुशी से झूमने लगे। लोग ही नहीं, पूरी दुनिया जो थी वो इस वक्त की साक्षी बनी जब राम मंदिर का भव्य मंदिर जो है वो बन के तैयार हुआ। आज वही दिन है। और आज की अगर बात करें तो यहाँ पर अयोध्या को अब एक किले की जैसा बना दिया गया है। यहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार अलर्ट पर हैं। यहाँ पे जो आलाधिकारी हैं वो लगातार पहले से ही क्या नाम है बैरिकेडिंग्स कर दिए हैं और ग्राउंड पे निकले हैं। और जो भी यहाँ पे प्रशासन है वो लगातार चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रखी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर चीजों की तो जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी गाड़ियां हैं, धारा 163 यहाँ पे जो है वो लागू कर दी गई है। और जो गाड़ियां बाहर से आने वाली उनको विधिवत चेकिंग के द्वारा ही अंदर भेजा जा रहा है। या तो यहाँ पे जितने समाज के लोग हैं उनको एकत्रित होने के लिए मना किया गया है। और यहाँ पर जो क्या नाम है नमाज वगैरह होती है वहां पे जो लोग एकत्रित होते हैं या तो जलसा बनाते हैं, ऐसा कुछ करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। क्योंकि अयोध्या एक धर्म की नगरी है और यहाँ से एक बड़ा पैगाम अमल का मैं रुक देश कर को लेती हूँ जाता है। शक्ति, मैं लौटूंगी आपके पास। अमल श्रीवास्तव वाराणसी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अमल, यहाँ पर किस प्रकार के आप किस स्तर की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी बता दें कि आमतौर पर काशी जो है जिस तरीके से आतंकवाद का कई बार दंश भी झेल चुकी है काशी, तो इसके मद्देनजर बात अगर करें या फिर आज जो बाबरी विध्वंस का दिन है उसको लेकर के अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जहां सनातनी लोग आज के दिन को विजय का प्रतीक के रूप में देखते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं, हाथों में काली पट्टी भी बांधते हैं। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो सुरक्षा की दृष्टि से निश्चित तौर पर वाराणसी का जो पुलिस प्रशासन है, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट है, वो हर स्तर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। लगातार पुलिस कमिश्नर की अगर बात करें तो पुलिस कमिश्नर भी लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार रात को भी गश्त कर रहे हैं और उनके साथ साथ सारे IPS अधिकारी भी रातों में गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो वाराणसी में वैसे भी आमतौर पर सुरक्षा की दृष्टि से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट हमेशा से तत्पर दिखाई पड़ी हुई है। अमल, लेकिन जैसे कि आपने बताया, क्योंकि 6 दिसंबर हम सभी ये जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर लोग जो है उसको याद करते हैं। हालांकि वो एक तरीके से बहुत मुश्किल का समय रहा। ऐसे में असामाजिक तत्व भी समय समय पर इस तरीके की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं कि वो शांति व्यवस्था को भंग करे या फिर कानून व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती दे। ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या तैयारी है? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे अफवाहें फैलती हैं, फॉल्स न्यूज़ फैलती हैं, गलत पोस्ट फैलते हैं। AI के जनरेशन में उसको लेकर कितनी सख्ती के साथ साइबर पुलिस जो है वो नजर आ रही है? वर्तमान की अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है वो देखने के बाद ये जो असामाजिक तत्वों की बात अभी आपने की है तो कहीं ना कहीं उनको भी यह चीजें पता चल चुकी हैं कि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले योगी जी का एक बयान भी आया था कि माफिया हो या बदमाश हो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पे उनके इस सारे बयानों को देखते हुए अब वो स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरीके की घटना। पूरा घाट एरिया में लगातार एरियल सर्वेलेंस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के आसपास जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में भी चेकिंग करने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड को लगातार ये टीम्स को निर्देशित किया। और इन एडिशन टू दिस ये अपना RPF और GRP को भी एक संयुक्त रूप से लगातार ये चेकिंग कर रहे हैं।
और इसके अतिरिक्त हमारा बस स्टैंड है, बस स्टैंड में भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन और वस्तुओं का चेकिंग लगातार की जा रही है। मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काशी विश्वनाथ का एरिया है और टेंपल है, तमाम श्रद्धालु भी आते हैं। ये काशी विश्वनाथ के साथ साथ काल भैरव और संकट मोचन मंदिर में भी विशेष नज़र रखा जा रहा है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति वाहन जो मंदिर के आसपास एरिया में खड़ी हैं उसके विशेष रूप से चेकिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध वाहन चालक इन लोगों को भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी शक्ति भी लगातार बने हुए हैं। शक्ति, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए बन जाती है, या फिर कुछ ऐसे मंदिर या कुछ ऐसे धार्मिक स्थान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और पौराणिक माने जाते हैं, पारंपरिक माने जाते हैं, ऐसी जगहों पर क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या यहाँ पर अलग से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी है? क्या यहाँ पर अलग से जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, खासतौर पर जहाँ पे क्राउडेड एरियाज हैं? जी, अगर अयोध्या की बात करें तो पूरी अयोध्या को सीसीटीवी के फुटेज से लैस कर दिया गया है। एआई कैमरे जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अपराधी आता है या फिर कोई इस तरीके की घटना करने के लिए एक बार सोचता भी है तो जो एआई कैमरे हैं सबसे पहले तो उनमें कैप्चर हो जाएंगे और हर चौराहे, हर क्या नाम है गलियों में जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन बने है वो लगातार लगी ही रहती है और एसपीजी की सुरक्षा तो अतिरिक्त बढ़ गई है यहाँ पर। और जो यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे हम यहाँ पे किसी भी एजेंसी की बात करें तो वो लगातार यहाँ पर लगे रहते हैं, क्योंकि अयोध्या जब से राम मंदिर बना हुआ है धमकियां लगातार मिलती रहती है राम मंदिर को, तो उसको लेकर के यहाँ पर व्यवस्था जो है वो चौबीसों घंटे रहती है। यहाँ परिंदा पर सोशल मीडिया को लेकर क्या जानकारी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म शक्ति जहां पर बड़ी आसानी से अफवाहें फैलती भी हैं, इसको लेकर निगरानी रखी जानी बहुत जरूरी है। जी, इसको लेकर के अयोध्या में जो यहाँ की सोशल मीडिया की टीम जो है, जो यहाँ साइबर थाने हैं, वो लगातार अलर्ट पे ही रहते हैं, क्योंकि अयोध्या से ही जो खबरें हैं वो बहुत तेज फैलने वाली हैं। अयोध्या के नाम से ही अगर कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो वो बहुत बड़ी घटना बन जाती है। इसको लेकर के लगातार प्रशासन में ये चीजें उनको अवेयर है और वो लगातार यहाँ पे साइबर सेल वाले हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ऐसे सोशल मीडिया जो हैंडल है उनमें लगातार वो अपनी नजरें जो है वो पुख्ता बनाए रखते हैं कि कहीं से कोई भी चूक जो है हालांकि बीच में गश्त करना, लोगों के बीच में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास दिलाती है कि असामाजिक तत्व अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए ही मुसीबत खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया शक्ति आपका और अमल आपका।